नमस्कार। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ का एक्सरसाइज 6। इसका नाम है फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। पहले हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टर होता है। ये है एक्सरसाइज 6। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर यदि जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगी वे सभी संख्याएं उसकी फैक्टर्स कहलाएंगे। किसी भी नंबर के दो फैक्टर निश्चित रूप से होते हैं, एक 1 और वो नंबर 2। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी संख्याओं से उसमें भाग जा सकता है। जैसे 24 का फैक्टर हमें मालूम करना है। मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है जिसका हम आराम से मुजबानी नहीं निकाल पाते, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करके हम देख लेंगे। मान लीजिए 24 को हम 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हम जानेंगे 2 से डिवाइड होगा? इसलिए कि इसके लास्ट में हमने बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 से होगा 2 से डिविजिबल होगा, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम या 2 फिर ये भी 2 से हो जाएगा, फिर 6 भी 2 से हो जाएगा। ये 2 से नहीं होगा, हम उसको 3 से कर देंगे। अब इसके फैक्टर्स हम लिखना शुरू कर देंगे। 1 सबका फैक्टर होगा, हमने बात बताई पहले। इसके बाद 1 से आगे बढ़ेंगे तो 2, 2 से आगे 3। चलिए इस प्रकार क्रम से लिखते जाएंगे। पहले 1, इसके बाद देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हुआ तो 2, इसके बाद देख रहे हैं 3 से डिवाइड हुआ तो 3 के बाद ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई, दो फैक्टर्स को मिला के जो आता हो। हम 6 भी लिख सकते थे, लेकिन 6 से पहले देख लेते हैं 6 से भी कम वाला कोई है। 4 के बाद क्या आएगा? अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 2 का 4 2 जाएगा, लेकिन 6 भी है, इससे पहले वाला 6 को लिख लेंगे, फिर 8 लिख लेंगे। इसके बाद फिर 12 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा। जो नंबर है वो यानी ये सब 24 के फैक्टर्स हैं। यानी जिस दी हुई नंबर जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होगी वे सब उसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक, जैसे इसमें एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें ब्लैंक भरना है। यहाँ लिखा है नंबर, यहाँ लिखा है एनी 2 फैक्टर, और यहाँ लिखा है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मान लीजिए कह रहा है कि 20 का लिखो, नंबर में 20 दिया है, और कह रहा है कि इसका कोई एनी 2 फैक्टर्स है। एनी 2 फैक्टर्स केवल 2 को लिखना है, तो 4 5 जब 20 होता है, 4 5 दोनों फैक्टर हो गए इसके। ठीक, 2 फैक्टर्स मैंने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स लिखना। प्राइम फैक्टर्स लिखने
20 का। इस तरह से प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, पहले समझ लीजिए कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब हुआ क्या। मान लीजिए 20 का प्राइम फैक्टर देखिए, प्राइम फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर्स में ऐसी नंबर होनी चाहिए जो प्राइम है। प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर के बारे में शायद हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे, फिर से देख लेते हैं। प्राइम नंबर वो होती है जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता है, केवल 1 और वो खुद नंबर को छोड़कर, यानी जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 ही होने चाहिए, न तो 2 से कम न 2 से ज़्यादा, केवल मात्र जिस संख्या के केवल मात्र 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे हम देख लेते हैं 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 तो सबका फैक्टर होता है और ये 2 केवल 2 से ही डिवाइड होगा, ठीक, इसके अलावा और किसी से डिवाइड होने वाला है, तो 1 और 2 ये 2 के 2 फैक्टर हो गए, मतलब ये क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। 3 का 1 और 3 से डिवाइड होगा, इसके भी 2 फैक्टर, ये भी प्राइम नंबर हुआ। 4 देख लेते हैं, 1 2 4, इसके 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी 3 फैक्टर हो गए, इसलिए प्राइम नहीं है। अंडरस्टैंड, इसके 3 फैक्टर हुए। प्राइम नंबर होने के लिए एक शर्त है कि उसके फैक्टर्स न तो 2 से कम होना चाहिए न 2 से ज़्यादा होना चाहिए, केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तब वो प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे 1 को हम देख लेते हैं, 1 का केवल 1 से ही भाग जाएगा, यानी इसका केवल एक ही फैक्टर होगा, इसलिए अच्छा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए शर्त ये हो गई कि वह 2 से उसके 2 फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर के लिए शर्त यह है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन होने चाहिए 2 से ज़्यादा। और प्राइम के लिए 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये कंपोजिट होगा। अच्छा 1 का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ये न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, प्राइम होने के लिए केवल 2 फैक्टर चाहिए, दोनों शर्तों को ये पूरा नहीं करता, इसलिए ये न तो प्राइम है न तो कंपोजिट। प्राइम नंबर समझ में आया क्या होता है, लोग आगे देखते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स में 1 तो मान लीजिए होता है फैक्टर किसी भी नंबर का, लेकिन क्या है कि 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं, जबकि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, तो उससे देख लेते हैं 2 भी प्राइम नंबर है, 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 में तो 1 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 20 2 इंटू 2 एंड ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक। इस तरह से आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं क्या, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 80, अभी वही काम करना है। फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करना। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड 12 का 2 2 जा 4 3 जा 12, इसको जितने भी नंबर्स हैं ये सब प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर 2 2 ये 3 भी प्राइम नंबर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, कॉमन
कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा 2 डॉट्स में 2 बार 2 ठीक। जैसे 30 का क्या हो जाएगा, इस तरह से नहीं आता है समझने को, ऐसे करके देख लीजिए। पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 बन जाते हैं, कर देते हैं कि 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 2 और 6 में से नहीं है। तो अब देखेंगे 3 से होगा कि नहीं, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 आता है, तो 6 3 से डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल 3 5 या 5 3 5 या 15, इसके बाद 5 से कर देंगे। तो इसके क्या क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5, अब दिया है 35 ओके सर 45 का भी कैसे देख लेते हैं, 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 5 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए भी 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने बताया था, तो 3 बन जाए 3 बन बचेगा 15 3 5 जाए, ठीक। फिर 3 से 3 5 जाए, फिर 5, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 इसमें भी है इसमें भी है, ये हो गए, और 5 और 5, यानी ये इतना कॉमन हो गया। तो कॉमन फैक्टर्स इस तरह से लिखिए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45, ठीक आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, वही बात है इसमें, ये छोटा छोटा नंबर दिया बड़ा नंबर दिया, लेकिन काम तो नहीं करना है। अगर कहीं दिक्कत हो आप लोगों को, तो जो स्कूल का वेबसाइट है उस पर आप क्वेश्चन नंबर डाल करके उसको भेज सकते हैं, और फिर उसका सलूशन आपके पास चला जाएगा। और 5 है फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ, इस सब का फैक्टर मालूम करना है, फैक्टर को कैसे मालूम करना है बता दिए, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ 6 नंबर दी, 7 नंबर दी है, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ, फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ, वही बात, फाइंड दी कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ठीक। अब आगे है LCM and HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन मतलब जो सब में हो, हाईएस्ट का मतलब क्या है जो सबसे बड़ा हो, और फैक्टर का मतलब अभी हमने बताया जिससे डिवाइड होगी संख्या उसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक। अच्छा कहेंगे इस बुक में दिया है HCD, मतलब ये हो गया हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, वही बात है, फैक्टर उसी को कहते हैं जिससे कि संख्या डिवाइड हो जाए,
और डिवाइडर का मतलब वही है जो डिवाइड करता हो। बात से में ये कहने का मतलब एक ही है, केवल वर्ड बदल दिया गया है। ठीक, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ, इसमें एचसीएफ मालूम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर एचसीएफ, जैसे 2024 का आपको एचसीएफ मालूम करना है। एचसीएफ मतलब हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके फैक्टर से भी हम लिख लेते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 20। ठीक है, और इसके फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 20। ठीक, तो देखो ये दोनों भी कॉमन है, ये दोनों भी कॉमन है, और ये दोनों भी कॉमन है। ठीक, इसके बाद और कोई कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब जो दोनों में तीनों में जितना भी दिया गया है, लेकिन कॉमन तो ये भी है, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, लेकिन हमें मालूम क्या करना है भाई, हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला कॉमन है। सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या है, 4, इसलिए क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर यही है और दोनों में है इसलिए कॉमन भी है। ठीक, एचसीएफ मालूम करने का कॉमन फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 2 × 5 जो हो जाए 20 × 5 कॉमन फैक्टराइजेशन में 24 था 2 × 4 × 8 × 20। ठीक, कॉमन दोनों में इतना ये इतना दोनों में कॉमन है, और इनको हम निकाल लेंगे बाहर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, तो 2 × 2 कॉमन है तो क्या हो गया 4, यानी 20 और 24 का एचसीएफ क्या हो गया। तो इस तरह से भी हमने देखा कि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने फैक्टराइज भी करके देखा, वो दोनों में है। और एक और डिवीजन मेथड, फैक्टराइज मेथड, ये फैक्टर से लीड करके हम मालूम कर लेंगे जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा। और यहाँ पर डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। 20 हो जाएगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर जो यहाँ पर नंबर है उसमें हम डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर जो बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा, इससे हमको जो पहले हमने नंबर से डिवाइड किया है उसी को यहाँ अंदर लिख के डिवाइड करना है। 4 5 20 हो जाएगा, यानी जिससे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा वही एचसीएफ होगा। क्या होगा, यानी इस तरह से भी हमने देखा कि वही चीज़, इस तरह से भी वही चीज़, इस तरह से भी। तो बड़े बड़े नंबर से में अगर हम फैक्टर लिखना शुरू करें तो हमें ज़्यादा वक्त लगेगा और कहीं ना कहीं दिक्कत भी होगी। इसलिए सबसे अगर बेहतरीन तरीका है इससे मालूम करने का, अगर बांड दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम करो तो ऐसे करना है, कह रहा है कि डिवीजन मेथड से मालूम करो तो ऐसे करना है,
अगर कोई बांड नहीं दिया है कि इस मेथड से या उस मेथड से मालूम करो, तो सबसे अगर कोई सस्ता मेथड है तो वो डिवीजन मेथड है। ठीक, ठीक है। और HCF वाली बात, इसमें कह रहा है कि HCF मालूम करो, HCD मालूम करो, वही बात। मान लीजिए जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया 24, 30, 96 और 182। पहले किसी भी बड़े नंबर में हम छोटी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 24 यहाँ 6 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 6 तक हो गया। यानी कि 24 30 का HCF क्या आ गया 6। अब जिससे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, अब उससे अगली संख्या में, अगली संख्या ये दोनों खत्म हो गया। अब अगली संख्या इसको डिवाइड करेंगे 6 3 आएगा 36, यानी ये भी 6 से डिवाइड हो गया, ये 6 से डिवाइड हो गया। अब इसी 6 को फिर आगे वाली संख्या 6 2 या 12 2 6 4 होगा, ठीक। यानी 6 से अधिक कट, यानी क्या हो गया HCF ऑफ 24 30 96 एंड 144 का 6, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट वाली बात तो समझ में आया रही है। अब आता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 का मल्टीपल हम 2 4 6, यानी कि किसी भी नंबर का मल्टीपल उसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 10 गुना धीरे धीरे चले जाएंगे आगे। यानी मल्टीपल का कहीं अंत नहीं होता है, चाहे जितना भी आगे आप बढ़ते चले जाएं। जो फैक्टर्स हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स असीमित होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, ठीक। ये हमारे मल्टीपल्स हैं, किसी भी नंबर। अब मल्टीपल्स का मतलब तो समझ में आ गया। किसी भी नंबर का ऐसे हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना से लिखते चले जाएंगे, मल्टीपल्स है। कॉमन का मतलब आपने उसमें समझ लिया, जो सब में हो। और लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा या सबसे कम। जैसे इसमें एलसीएम में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये इसमें कह रहा है कि 12 और 20 का एलसीएम मालूम करो।
तो पहले हम मल्टीपल के जरिए देख लेते हैं। 12 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से फिर 20 के मल्टीपल्स हम लिखते हैं। ठीक, इस तरह से अब हमें देखना है, इसमें 12 है तो इसमें कहीं नहीं है, इसमें 24 है तो इसमें कहीं नहीं है, 56 है तो कहीं नहीं है, 48 है तो कहीं नहीं है, 60 है तो 60 है, मतलब पहला वाला हमें मिल गया। तो पहला वाला मिल गया तो वही सबसे छोटा भी होगा कॉमन में। पहल जो मिला जो दोनों में है वही सबसे छोटा, और आगे हम बढ़ेंगे तो जो भी मिलेगा फिर कॉमन दोनों में तो इससे बड़ा होगा निश्चित रूप से। तो जो पहला मिल गया वही सबसे छोटा वाला है, तो वही हमारा लोवेस्ट हो गया, दोनों में है कॉमन हो गया। और मल्टीपल से हमने निकाला है, मल्टीपल्स भी है इन दोनों नंबर के। इस तरह से हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 12 20 का, यानी LCM ऑफ 12 एंड 20 इक्वल टू क्या हो गया 60। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे 12 में 2 2 या 4 3 या 12 हो जाएगा। ठीक, 20 2 2 या 4 5 ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ये कॉमन है, ये कॉमन है, जो कॉमन है जो दोनों में है उनको तो हमें क्या करना है एक एक बार लेना है, यानी दोनों में से एक को, दोनों में से एक को। और जो कॉमन नहीं है, जो बिना कॉमन वाले हैं, जो बचे हुए हैं ऊपर हो या नीचे सबको लेना। ठीक, जो कॉमन है उसमें से एक एक बार, और जो कॉमन नहीं है उन सबको और उनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 या 4 3 या 12 5 या 60, इधर भी 60 हमने देखा था। ये डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमने मल्टीपल के जरिए निकाल के दिखाया, और डिवीजन मेथड में तुम सीख जाओ, यानी प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। और 20 2 से जा 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 10, तो 2 से इसको करेंगे तो 3 आएगा या 5। अब इन दोनों में से कोई भी 2 से नहीं होगा, तो आगे देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। तो 3 से ये होगा 1, ये नहीं होगा तो जैसे वैसे उतार देंगे। अब इन दोनों में से कोई 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अगली प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 से देखें तो 5 से ये होगा 1 हो गया, यहाँ हो गया। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 5, 2 2 या 4 3 या 12 5 10, इस तरह से भी 60 आ गया। यानी सब मिला के हम किसी भी मेथड का यूज करें, अगर बॉन्ड दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो इस तरह से ही करना होगा, डिवीजन मेथड से तो इस तरह से ही करना होगा। अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो आसान जो लगता हो करेंगे। आगे कोई भी समस्या हो तो स्कूल की वेबसाइट पर आप भेज करके किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए। अब इस चैप्टर से संबंधित जो भी समस्या होगी आप आगे स्कूल के वेबसाइट पर भेज करके अन्य जो भी सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा ले सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।